नमस्कार, मैं योगेश डीडी बिहार के लोकप्रिय कार्यक्रम खेल जगत में आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, इस कार्यक्रम में खेल गतिविधियों के साथ साथ हम लोग कुछ जो प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं उनसे हम लोग बातचीत भी करते हैं और आज हमारे बीच एक बहुत ही होनहार प्रतिभावान खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल ही में अंडर 18 एशिया कप में गोल्ड मेडल जीता है, मेजबान जापान को हरा के। और साथ ही साथ अभी यूथ गेम्स जो हुआ था अंडर 18 का, उसमें भी इन्होंने गोल्ड हासिल किए। और वो दिलचस्प बात ये रही एशिया चैंपियनशिप में कि ये फाइनल मैच के मैन ऑफ द मैच रहे, उसके वो बेस्ट गोलकीपर भी डिक्लेयर किए। सावन, आपका दूरदर्शन के इस स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार सर। कैसा रहा अब तक का सफर? सर अब तक का सफ़र काफ़ी अच्छा रहा। और जब मैंने हॉकी स्टार्ट की तो मुझे नहीं लगा था कि यहाँ तक मैं पहुँच पाऊँगा। और बस एक था मन था कि बस खेलना अच्छा लगता था, तो बस उसी से सफ़र शुरू हुई हमारी। आपके घर में ऐसा कोई बैकग्राउंड रहा है आपके जिनको देख के आप इंस्पायर्ड हुए हों, या फिर कैसे शुरुआत कैसे हुई? सर शुरुआत हुई कि घर में तो कोई स्पोर्ट्स के नहीं थे, तो मैं बचपन में खेल के प्रति काफ़ी ज़्यादा ये था मेरा मन। तो हर खेल मैंने खेला, जैसे फुटबॉल, बास्केटबॉल, स्केटिंग। और लास्ट में जाके हॉकी ज्वाइन किया क्योंकि सभी मेरे दोस्त थे हॉकी खेलते थे, तो उनको देखकर मैंने भी हॉकी स्टार्ट किया। और फिर उसके बाद मैंने कुछ ये नहीं था कि हॉकी में कुछ करना है, बस खेलना अच्छा लगता था और बॉल के साथ स्टिक के साथ ड्रिबल ये करना अच्छा लगता था। चलिए, तो खेलना अच्छा था इसलिए हॉकी में आ गए। जी ठीक है। इसमें परिवार का सहयोग मिला? परिवार का अब तक पूरा सहयोग, मेरे परिवार के, मम्मी पापा के, जाहिर सी बात है, सपोर्ट। कल जब आप लौट के आए थे तो मम्मी आपका आरती उतार रही थी एयरपोर्ट पे, कैसा था वो क्षण? उस क्षण सर मैं और काफी अच्छा फील हुआ देखकर। माननीय खेल मंत्री श्रेयसी सिंह भी मौजूद थी वहाँ पे। जी, सबसे मेरे लिए भाग्यशाली की बात है, श्रेयसी सिंह जो हमारी खेल मंत्री हैं और वो ओलंपियन भी हैं। सो एक्सेप्टेड नहीं था कि वो आएंगे, और वो आई, मुझे इंक्रेज किए, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और हमारे माननीय डीजी सर भी आए और सभी लोग आए, काफ़ी अच्छा लगा। एक और बात कहते हैं ना कि वो कैसा था फाइनल में जब जापान होस्ट है, लास्ट ईयर का डिफेंडिंग चैंपियन है, और उसके अगेंस्ट आप खेल रहे हो, तो कैसा था? प्रेशर था, दबाव था? प्रेशर फाइनल मैच में रहते हैं नॉर्मल से, पर हमारे ऊपर एक था कि एशिया में हमारी जो सीनियर टीम है और जो हम इंडिया टीम है, एशिया में हम काफ़ी अच्छे हैं। तो एक था कि हमें इनसे हारना नहीं है था, वो फाइनल में नहीं करेंगे। हर एक चीज़ को, एक दूसरे की गलती को छुपाएंगे और कैसे जापान को हराना है, क्योंकि उन लोग काफ़ी ये हो रहे थे, ओवर कॉन्फिडेंट काफ़ी ये हो रहे थे, तो हराना था उनको। तो पटना से निकल के, पटना की गलियों से खेलते खेलते आप एकेडमी तक पहुंचे और उसके बाद फिर सीधे जापान। जी सर। कैसा था ये सफर और किस तरह की प्रेशर थी? फर्स्ट टाइम आप खेल रहे हो, एक मैच हार चुके हो, फिर उसी के साथ खेलना है, तो ये जो प्रेशर था इसे आपने कैसे टैकल किया? और इसमें कोचेस का या जो भी सपोर्टिंग स्टाफ है उनका क्या सहयोग रहा? सबसे ज़्यादा योगदान हमारे कोचेस का रहा, जो हमारे सरदारा सर थे और रनीश सर थे, और बाकी जो भी हमारे स्टाफ थे, फिजियो, मसाजर और जो भी फिजिकल एजुकेटर जो भी थे, काफ़ी सपोर्ट किया। इंडियन में ऐसी कोई टीम नहीं जो हम हार सकते हैं। बादशाहत भारत के पास है एशिया में। जी, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, सीनियर हो, जूनियर हो, जी, हर फॉर्मेट में हम लोग अभी विजेता हैं। आपने पाकिस्तान की बात की, फाइनल, और वो भी पाकिस्तान के अगेंस्ट आपने अपने बदौलत पदक छीन लिया पाकिस्तान से, और उसमें आपको प्लेयर ऑफ द फाइनल मिला और पूरे टूर्नामेंट का बेस्ट गोलकीपर डिक्लेयर किया गया। कैसा था वो क्षण? उस क्षण सर पाकिस्तान का प्रेशर काफ़ी हद तक होता है कि हम लोग इंडिया टीम, चाहे क्रिकेट हो, चाहे हॉकी हो, चाहे किसी भी फील्ड में हो, जब पाकिस्तान हमारे अगेंस्ट होती है तो हमें एक रहता है कि नहीं, पाकिस्तान से नहीं हारना है।
क्या कुछ भी हो पाकिस्तान से नहीं हारना है हमें। तो फाइनल मैच में मतलब बस मेरा यही माइंडसेट था कि कैसे भी हो मुझे गोल कंसीड नहीं करना है जब तक मेरी टीम एक अच्छे लीड से हम लोग ना ऊपर जाए। जैसे कि 5 साइड में 2-3 लीड कुछ मायने नहीं रखता जब तक आप 6-7 लीड से ऊपर ना हो, क्योंकि एक छोटा सा ग्राउंड होता है उसमें ही बॉल जबकि बाहर भी नहीं जाती, उसी में एक कैरम की तरह गेम चलता है वो। तो बस मतलब यही था कि मतलब कुछ भी हो जब तक हमारी टीम लीड ना हो, मेरे 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 से कोई गलती ना हो। तो हाफ तक फर्स्ट हाफ तक हम लोग ने एक लीड लिया और फिर मतलब मैं काफ़ी प्रेशर में आ गया था, थोड़ा डर भी गया। बजरंग बली को बहुत ज़्यादा मानता हूँ तो मैं बस उनका नाम ले मैच में भी उनका नाम मम्मी पापा का नाम लेता हूँ और मतलब बस हाँ एक होता प्रेशर रिलीज होना तो मैं होता हूँ जय बजरंग बली। तो मैच में प्रेशर जो होता है वो मेरा थोड़ा रिलीज हो जाता है। बजरंग बली ने आपको शक्ति दी और आपने एक इतिहास रच डाला। जी उस जगह पे पहुंचने के पहले जी वो जर्नी बहुत आसान नहीं था। जी पटना से जो अपन पहले जो मोहल्ले में खेले, फिर बाद में अभी आर के राय हॉकी एकेडमी में गए। जी। उस एकेडमी में जिस तरीके से आपको सुविधाएं दी गई जी। और जो कोचेज आपको मदद किए और जो इस लेवल तक आपको लेके आए, उनके बारे में शुरुआत से बताएं आप। सर शुरुआत हमारे जैसे एकेडमी से ही हुई। काफ़ी मतलब उस सब में कोई गोल सेट नहीं था मेरा और नहीं कुछ मतलब हॉकी के बारे में उतना कुछ पता था। तो जब मैंने हॉकी मतलब एक्चुअल में जब मैं ज्वाइन किया एकेडमी ज्वाइन किया तो मतलब वहाँ मतलब हाँ एक एक स्टेप बताया कि मतलब प्लेयर को हॉकी प्लेयर्स को मतलब क्या करना चाहिए कैसे और क्या क्या गोल है। डिस्ट्रिक्ट हो गया, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट नेशनल फिर इंटरनेशनल। उसके बाद मैंने फिर सोचा हाँ मतलब एक बार कोच ने हमारे पूछा मतलब तुम लोग हॉकी खेलते हो तो मतलब हॉकी से क्या मतलब करना चाहते हो। तो मतलब बहुतों का सवाल था कि हम मतलब पैसा कमाना चाहते हैं, हमको जॉब लेना है, हमको मतलब ये करना है वो करना है। फिर जब मेरे बार आया तो मैंने बस बोला कि नहीं मुझे हॉकी खेलना अच्छा लगता है इसलिए मैं हॉकी खेलता हूँ। अच्छा अच्छा। सो उधर से ही फिर वहाँ से कोचेस ने काफ़ी मतलब सपोर्ट किया, हर चीज़ में सपोर्ट किया। हमारे जो कोचेस थे हर नाम चीज़ बताएं, में उनको कोचेस का नाम भी बताएं हमारे आप। ऐसे सबसे महत्वपूर्ण तो हमारे जो कोच सबसे जो कोच थे और मेंटोर हमारे मतलब हर गाइडेंस मतलब मेरे एक मतलब बड़े भाई की तरह और मतलब पेरेंट्स की तरह मम्मी पापा के बाद मतलब हर चीज़ में गाइडेंस करना। अजितेश सर। अजितेश जी। तो उनसे मतलब हर चीज़ और वो फॉर्मर प्लेयर भी रह चुके तो मतलब वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि हाँ मतलब ऐसे करना है वैसे करना और मतलब उनमें काफ़ी अच्छा लगता है कि मतलब वो खुद से कहते हैं कि मतलब सर मत बोलो भैया बोलो। तो मतलब उनसे एक अलग लगाव हो गए। मतलब वो हर एक चीज़ मतलब खुद से बताते थे कि हाँ बाबू ऐसे करना वैसे करना है क्या नहीं करना है। हर एक मतलब जो इंटरनेशनल फील्ड में जो प्रैक्टिस होती है उस लेवल प्रैक्टिस होती है वो हम लोग को प्रोवाइड करवाते थे बिहार में एकेडमी में हमारे। और जो भी कोचेस थे हमारे जैसे शशि सर हो गए, आनंद सर से फिर धीरे धीरे मेरा भी एक्सपेक्टेशन बढ़ते गया। 2024 में हमने एकेडमी नेशनल में गोल्ड मेडल लिया था। तो उसके बाद और मेरा एक्सपेक्टेशन बढ़ गया कि मतलब और मुझे खेलना है और मैं अच्छा कर सकता हूँ। दर्शकों, एक और बड़ी दिलचस्प बात मैं आपको बता दूं कि बिहार का तो बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है हॉकी में। अब आपके और भी कुछ चीज़ों के बारे में मैं जानना चाहूँगा कि आपकी पसंद क्या है। मोबाइल? सर नहीं फ़ोन तो नहीं फ़ोन क्योंकि सर अब जब हम एक अच्छे सेशन के बाद जब हम लोग वापस रूम पे आते हैं तो बस उस वक्त बॉडी एक रेस्ट मांगती है और मतलब अगले सेशन में भी हमें परफॉर्म करना रहता है। तो एक रहता है मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि नहीं अब यहाँ पहुँचे हैं तो अब वो चीज़ नहीं कर सकते जो मतलब जो चीज़ करते हैं गलतियाँ नहीं कर सकते। तो प्रॉपर बॉडी को रेस्ट देने के लिए फ़ोन तो दूर ही रखते हैं सर। चलो, ये जितने भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जिन्होंने कुछ हासिल की है जी। या जो भी सफल हो रहे हैं आज के डेट में, उन्होंने फ़ोन से दूरी बनाई रखी है। और लाइफ में मतलब मुझे ऐसा लगता है जो अपने लाइफ में सीरियस होगा और जो उस लेवल पे चले जाते हैं तो उन्हें खुद मालूम चल जाता है कि मतलब हाँ फ़ोन को दूर रखना चाहिए। क्योंकि जब तक हमारा बॉडी तभी प्रॉपर रेस्ट में जाती है जब तक हमारा माइंड रेस्ट में ना जाए। जब तक हमारा माइंड एक्टिव है तब तक बॉडी को रिकवर नहीं मिल पाती अच्छे से। अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पूरी जीवन अभी आगे पड़ी हुई है। जी। अभी तक का जो आपका मोमेंट रहा है जी। ना, उसमें कोई ऐसा क्षण जिसको आप हमेशा याद करना चाहेंगे? पुराने मतलब जब हम मतलब बहुत पहले जब हम लोग प्रैक्टिस करते थे तब उस समय मतलब काफ़ी मतलब वो मतलब जो बचपन में मज़े आते थे वो सब मतलब काफ़ी अभी याद आते हैं। मतलब
जो उस पल में, अब जैसे कि अब सभी चीज प्रोफेशनल हो गई, तो पहले मतलब उसको सब प्रोफेशनल नहीं था, बोला कि हाँ अरे जोश में बस करना है, बस करना है। आपने प्रोफेशनल की बात की, तो जो आप खेलते हैं या गोलकीपिंग करते हैं, उसमें जो प्रोफेशनल तरीका होता है, अगर कोई नए खिलाड़ी जो आपको सुन रहे हैं, जो आपको देख के आगे खेलना चाह रहे हैं, गोलकीपर बनना चाह रहे हैं, तो उनको आप बताएं कि एक गोलकीपर के लिए क्या क्या चैलेंजेज होता है, उन चैलेंजेस को, खास फिटनेस की बात करें, उनके रिफ्लेक्स की बात करें, तो इन सारी चीज़ों के लिए कैसे तैयारी करते हैं आप? सबसे पहले जो जो न्यू बच्चे जो गोलकीपर बनते हैं, तो सबसे पहले उनका चैलेंज होता है पहले किट सेट करना होता है, क्योंकि उतना इक्विपमेंट पहनना रहता है, आर्म गार्ड, लेग गार्ड, चेस्ट गार्ड, किकर, हेलमेट, ये सब पहले मतलब, तो फर्स्ट डे उनको काफ़ी अनकंफर्टेबल लगता है, चलने में नहीं बनता है। तो उनको मतलब उनको किट मतलब सेट करना है, मतलब किट ऐसा कि मतलब समझे वो बॉडी, समझिए वो बॉडी का पार्ट हो बॉडी गया। का पार्ट बन जाए। जब हम ऐसे मूवमेंट करें तो मतलब कुछ मुझे इरिटेट ना हो हम। सो मतलब उसके मतलब सबसे ज़्यादा चैलेंज वही रहता है कि हाँ किट सेट हो जाए, किट के उसमें साथ। फिटनेस हो जाए वो। तो सबसे पहले मुझे कोच ने मतलब 20-20 राउंड, मतलब 400 मीटर का, 800 मीटर का ग्राउंड होता था, उसका 20-20 राउंड किट में ही बस किट के साथ। रनिंग करो। हाँ बस रनिंग, तो बस फिटनेस रनिंग। बहुत हाँ, इंपॉर्टेंट है। बहुत और मानसिक तैयारी की अगर बात करें तो मानसिक, जब हम अब एक गोलकीपर जब तैयार हो जाता है और जब किसी टूर्नामेंट में जब खेलते हैं, तो गोलकीपर जब एक गोल कंसीड कर लेता है, तो काफी मतलब गोलकीपर प्रेशर पैनिक हो जाते हैं कि अरे गोल खा गया, अब कोच गाली देगा, मतलब बोलेंगे, प्लेयर्स बोलेंगे, मेरे जो दोस्त वो भी ताना मुझे हाँ, देंगे। हाँ, हाँ। तो उसमें होता है कि उसमें अपने आप को कंट्रोल करना होता है, उसमें अपने आप को पेशेंस रखना होता है कि नहीं अब अच्छा करेंगे, अब ये गोल हो गया, उसको पास समझ के उसको पीछे छोड़ना है। अभी जो प्रेजेंट चल रहा है, अभी जो मैच चल रहा है, उस पर मुझे पूरा फोकस करना है। अब दूसरा गोल कंसीडर नहीं कर सकते हम। सावन, एक बड़ा दिलचस्प वाकया मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मैं हम भी चूंकि संजोग से गोलकीपर ही थे, जी। तो हमारे समय में आता था कि जो टीम का सबसे बेकार प्लेयर है, भोंदू प्लेयर है, उसको गोल पोस्ट में खड़ा कर दो। क्या ऐसा आपके साथ भी हुआ है क्या? या ऐसा लोग कभी कमेंट्स करते थे क्या कि भाई गोलकीपर, अच्छा अच्छा ठीक है गोलकीपर, ऐसी कुछ बात कभी आई आपके जहन में? प्लेयर्स को लगता है कि हाँ गोलकीपर मतलब मतलब कभी मतलब भोंदू, आप जो बोल रहे थे भोंदू, तो भोंदू होते, पर ऐसा मुझे नहीं लगता कि मतलब गोलकीपर भोंदू होते होंगे, क्योंकि हाँ मतलब होते हो थोड़े खुरपाती दिमाग के होते हैं गोलकीपर, जैसे मैं बोल रहा हूँ सब खुरपाती, मतलब होते थोड़े मतलब क्रिएटिव, मतलब जो भी अलग करना होता है, तो प्लेयर्स थोड़े मतलब इरिटेट हो जाते हैं उनसे, क्योंकि भोंदू गोलकीपर नहीं हो सकते, क्योंकि अगर ये मतलब उनका एक गलती पूरी टीम को मतलब उसका मथी भरना पड़ सकता सावन, है। आपने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई। मैं फिर से एक अंतिम क्वेश्चन, समय की पाबंदी है, आपसे बड़ी दिलचस्प बातचीत चल रही है, आप ये बताएं अपने दर्शकों को, खासकर जो खेल प्रेमी हैं, जी। वो अभी जो वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है, उसमें उनके क्या उम्मीदें हैं, और एक मैसेज नए खिलाड़ियों के लिए। अभी जैसे वर्ल्ड कप तो हमारे कल से ही शुरू है, अभी सीनियर टीम हमारी गई है, तो उनका भी काफ़ी अच्छा प्रिपरेशन चला है अभी वर्ल्ड कप का, और मुझे आशा है कि ये वर्ल्ड कप मतलब भारत के पास ही जीत आना के आए। चाहिए, आना है। नए खिलाड़ी के लिए एक संदेश मैं अभी चाहूंगा। नई खिलाड़ियों के लिए बिहार सरकार, मतलब बिहार में और खिलाड़ियों के लिए बिहार सरकार काफ़ी कुछ कर रही है सर, जैसे स्कॉलरशिप, कैश प्राइज और जॉब। मतलब पहले था कि अरे हाँ पेरेंट्स को लगता है कि अरे खेलोगे कूदोगे क्या करोगे, फिर इधर भटको उधर भटको, पर अब ऐसा नहीं है, पर अब है कि आप अच्छे लेवल पे खेलते हो, अच्छा परफॉर्मेंस करते हो और एक लेवल पे खेलते हो, तो आप बिहार सरकार आपके लिए जॉब रखी हुई है, पैसे रखे हुए आपके लिए, स्कॉलरशिप है। तो अभी मतलब काफ़ी, और अभी के खिलाड़ी आपको मतलब फ्यूचर और आगे ब्राइट होने वाला है, तो अभी के प्लेयर मतलब जितना भी फोकस कर सकते हैं अभी उनके लिए उतना अच्छा है। चलिए, बहुत दिलचस्प बातें हुई और ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि पूरी ज़िंदगी आपकी पड़ी हुई है। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरीके से न अपने प्रदेश का बल्कि देश का भी नाम रोशन करें, हॉकी को अपनी जो पुरानी जो स्वर्णिम युग था उसमें वापस लाएं। दर्शकों, धन्यवाद, आपने ये कार्यक्रम सुना।